Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 12, subject English, class 10th और ये हमें करनी है 3 अगस्त 2021 को। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है मॉडल्स। स्टूडेंट, मॉडल्स जो होती हैं वो वर्ब होती हैं, लेकिन वो एक्शन वर्ब नहीं होती हैं। मॉडल शब्द जो है मूड से बना है, जो मूड को बताए कि किस मूड में वो सेंटेंस कहा गया है। परमिशन है, एडवाइज है, पॉसिबिलिटी है। तो मॉडल्स आर यूज टू शो मूड ऑफ द स्पीकर। Dear student, in this worksheet we will learn about modals. Modal auxiliaries are verbs such as can, could, may, might, must, shall, should, will, would. ये क्या है? हमारे modals हैं. These are used with the main verb to express ability, possibility, permission, necessity, obligation, advice. ये जो है ये वर्ब क्या दिखाती है? मेन वर्ब तो होती है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब की मीनिंग के अंदर वो एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, नेसेसिटी है, ओब्लिगेशन है, एडवाइस को शो करती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट मॉडल्स एंड इट्स यूजेस फ्रॉम द चार्ट गिवन बिलो। नीचे जो है मेन मॉडल्स दे रखे हैं, उनके यूजेस दे रखे हैं। तो आज हम वो करेंगे। ये देखिए, एबिलिटी, योग्यता को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स कैन और कुड। कैन आपको पता है हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए, और कुड पास्ट की एबिलिटी को, जो हमारे अंदर योग्यता है, कैपेबिलिटी है, उसको हम पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड यूज़ कर सकते हैं। जैसे रीता कैन स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, ये रीता की एबिलिटी है, प्रेजेंट की एबिलिटी है कि रीता फ्रेंच बोल सकती है। रीता कुड स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज व्हेन शी वाज 6 years old। तो जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताएंगे तो हम यूज़ करेंगे कुड। जैसे ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था। व्हेन ही वाज यंग, जब वह बच्चा था। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड, प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन। इसी तरह परमिशन के लिए हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ करते हैं। लेकिन परमिशन कैसी हो? जब फॉर्मल वे से हम परमिशन मांगते हैं। फॉर्मल वे क्या? जैसे आपकी टीचर जो है वो क्लास के अंदर है, आप बाहर से आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर्मल वे हो जाएगा वो आपका। तो आप बोलेंगे मे आई कम इन। और जब आपका फ्रेंड अंदर है और आप बाहर हो, तो आप फॉर्मल वे नहीं अपनाते, इनफॉर्मल वे अपनाते हो। तो आप क्या करते हैं? कैन आई कम इन। तो इनफॉर्मल वे में परमिशन के लिए हम कैन यूज़ करेंगे, फॉर्मल वे में मे यूज़ करेंगे। और कुड जो है वो पोलाइट वे से परमिशन मांगने के लिए है। जैसे आप देखिए, माई पेन इज़ लॉस्ट, कैन आई बोरो योर पेन। मेरा पेन गुम हो गया है, तो हम दोस्त से क्या कहते हैं? कैन आई बोरो योर पेन। इनफॉर्मल वे से मांगते हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? कुड यू प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट। और जब पोलाइटनेस होगी परमिशन में, क्या मैं जो है लाइट ऑन कर सकता हूँ प्लीज़? तो उसमें हम यूज़ करेंगे परमिशन के लिए कुड। फॉर्मल वे से मे आई बोरो योर वर्क बुक, क्या मैं तुम्हारी वर्क बुक उधार ले सकता हूँ? फॉर्मल वे है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे मे। अब शुड मॉडल कहाँ यूज़ करते हैं? एडवाइस के लिए करते हैं, जब सलाह देनी हो, उसमें चाहिए वाली सेंस आती है। जैसे यू शुड बी पंचुअल इन क्लास, तुम्हें क्लास में पंचुअल होना चाहिए, ये सलाह दी गई है। क्लास में पंचुअल होंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी हैबिट डेवलप होगी। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, मास्क को हमें प्रॉपरली वैसे पहनना चाहिए। कई लोग जो है नोज़ के नीचे मास्क कर लेते हैं, वो गलत तरीका है। नोज़ के थ्रू हमारे क्या कोरोना वायरस जा सकता है ना। तो ये क्या एडवाइस दी गई है? वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली। तो एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल शुड। अब ओब्लिगेशन, बाध्यता को दिखाने के लिए मस्ट भी यूज़ करते हैं, हैव टू, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मस्ट में क्या है? चाहिए वाली सेंस आती है, लेकिन चाहिए वाली सेंस आएगी, लेकिन उसमें ज़रूरी होगा, नेसेसरी होगी जो एडवाइस, उसमें हम यूज़ करेंगे मस्ट। और हैव टू का तो आपको पता ही है, हैव टू का मतलब क्या है? करना पड़ता है, वो कंपल्सन है, उसके सेंस में हम यूज़ करेंगे हैव टू। जैसे यू मस्ट लर्न योर लेसन, तुम्हें अपने लेसन लर्न करने चाहिए। एग्ज़ाम में पास होना है तो वो काम ज़रूरी है ना। तो एडवाइस भी है, लेकिन कैसे वाली एडवाइस है? नेसेसिटी वाली एडवाइस है। वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट। अब हमें जाना पड़ेगा, मतलब ये काम करना पड़ेगा, वरना क्या होगा? हम लेट हो जाएंगे।
तो जो पढ़ने वाली सेंस होती है उसमें हम यूज़ करते हैं हैव टू। ओके, आगे देखिए। अब पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन कौन से मॉडल यूज़ करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी करते हैं, मे भी करते हैं, कुड भी करते हैं, वो कैन भी करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। मे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने बादल देखे, तो बादल देख के आप ये कहते हो इट में रेन टुडे, बारिश हो सकती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि बादल है। माइट जो है उससे कम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। और कैन और कुड की पॉसिबिलिटी जो है वो फिजिकल जो सिचुएशंस होती है उनमें हम करते हैं। वेदर से रिलेटेड में मे और माइट ही करेंगे, लेकिन जो फिजिकल पॉसिबिलिटी होगी, जैसे आप देखिए इट लुक्स नाइस इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये सुंदर दिखाई दे रहा है तो ये एक्सपेंसिव होगा, पॉसिबिलिटी है। हरीश में बी अटेंडिंग क्लास टुमारो, हरीश जो है कल क्लास अटेंड करेगा, पॉसिबिलिटी है, उसने कहा होगा भी वो कल अटेंड करेगा। दे कुड हैव कम बाई ट्रेन, वो ट्रेन से आ सकते हैं, ये फिजिकल सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है वो ट्रेन से आ सकते हैं। यू कैन ईजिली सोल्व दिस प्रॉब्लम, तुम आसानी से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो जो एबिलिटी वाली सेंस में पॉसिबिलिटी होगी, एबिलिटी वाली सेंस में पॉसिबिलिटी होगी, उसमें हम कैन और कुड ही यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं हमारी आसान सी एक्सरसाइज। जब आपको इन सब मॉडल्स के यूज़ पता लग जाएगा तो आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल्स, नीचे ब्लैंक्स हैं, आपको उनको फिल करना है, स्टेबल मॉडल से फिल करना है। फर्स्ट है देयर ब्लैंक बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रेस एंड जेंडर इन सोसाइटी। वुड या सूट, ये एडवाइज है, नहीं होना चाहिए ना डिस्क्रिमिनेशन कि कलर की वजह से हम किसी को भेदभाव करें, कास्ट की वजह से करें, धर्म की वजह से करें, जेंडर की वजह, तो ऐसा ये सलाह है। तो एडवाइस के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? शुड, तो इसमें आएगा देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्रीड, रेस और जेंडर के बेस पे, तो इसमें आएगा मॉडल शुड। अब सेकंड देखिए, यू ब्लैंक वियर ए मास्क बिफोर यू गो आउट, कैन या मस्ट। अब देखो कोरोना चल रहा है ना, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, मास्क नहीं पहनोगे तो एक एडवाइज है, लेकिन कंपल्सन वाली एडवाइज है, तो इसमें क्या आएगा? मस्ट आएगा। यू मस्ट वियर ए मास्क बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले तुम्हें ज़रूरी जो है मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनोगे तो कोरोना हो सकता है। थर्ड देखिए, दे लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी में जो है गए। दे ब्लैंक बी होम बाई नाउ, वो जल्दी में गए थे, इसका मतलब अब तक उन्हें घर होना चाहिए, तो ये क्या है? नेसेसिटी वाली जो है ओब्लिगेशन है, तो इसमें आएगा मस्ट, दे मस्ट बी होम बाई नाउ, अब तक वो घर जरूर होंगे। फोर्थ देखिए, माई मदर ब्लैंक स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग, जब मेरी माँ बच्ची थी तो वो तैर सकती थी, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? कुड, तो इसमें आएगा कुड। माई मदर कुड स्विम वेल व्हेन शी वॉज यंग। फिफ्थ देखिए, यू आर 18 नाउ, तुम अब 18 साल की हो। यू ब्लैंक गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID, तो ये एडवाइस दी जाती है क्योंकि 18 साल के बाद हम वोट डालने का हमें अधिकार होता है, तो हमें जो है वोटर ID के लिए रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, तो चाहिए वाली सेंस, एडवाइज वाली सेंस है, तो इसमें क्या आएगा? शुड आएगा। यू आर 18 नाउ, यू शुड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वोटर ID। सिक्स देखिए, यू ब्लैंक हेल्प योर मदर एज शी इज़ अनवेल, तो तुम्हें तुम्हारी मदर की सहायता करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है, जो पढ़ने वाली सेंस में नेसेसिटी होती है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? हैव टू यूज़ करते हैं। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि माँ बीमार है। एज शी इज़ अनवेल, क्योंकि वह बीमार है, तो इसमें कौन सा मॉडल आएगा? यू हैव टू हेल्प योर मदर, तुम्हें अपनी मदर की हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि वो बीमार है। सेवन देखिए, सीमा हैजंट डिसाइडेड येट, सीमा ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। सी ब्लैंक टेक कॉमर्स इन क्लास 11, तो 11th क्लास में कॉमर्स ले सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि उसने डिसीजन लिया नहीं, अगर वो डिसाइड कर लेती तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करते? मस्ट करते, लेकिन उसने डिसाइड नहीं किया है, तो इसमें क्या आएगा हमारा मॉडल? माइट, पॉसिबिलिटी है, सी माइट टेक कॉमर्स इन क्लास 11। एट्थ देखिए, मोटर बाइक राइडर्स ब्लैंक वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, तो इसमें एडवाइस वाली सेंस है, तो इसमें एडवाइस के लिए हम क्या करेंगे? शुड यूज़ करेंगे। मोटर बाइक राइडर्स शुड वियर हेलमेट वाइल राइडिंग। अगर हम इसमें मस्ट करेंगे
तो अगर हमारा खुद का जैसे कोई क्लोज ब्रदर है उससे हम करेंगे तो उनके लिए तो मस्ट लगाएंगे ना, भी करना चाहिए, तो उसमें मस्ट आ जाता। लेकिन इसे सिंपल एडवाइस है कि मोटर बाइक राइडर्स को राइडिंग करते समय हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। तो चाहिए वाली सेंस इसमें शुड वाला आ रहा है। वैसे आप इसमें मस्ट भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मोटर बाइक राइडर्स अगर हेलमेट नहीं पहनेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट बाई चांस हो गया तो डेथ हो सकती है। 9th देखिए, इट्स रेनिंग हैविली, जोर से बारिश हो रही है। ब्लैंक यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, तो इसमें कौन से वाली सेंस आ रही है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। कैन यू लैंड मी योर अम्ब्रेला, क्या तुम मुझे अपना छाता उधार दे सकते हो। तो ये रिक्वेस्ट है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि भाई तेज जोर से बारिश हो रही है, कि आप छाता उधार दे सकते हो। 10th देखिए, ए ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन, बहादुर आदमी वो नहीं होता, हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करता, बट द वन हु कन्क्वेयर्स इट, लेकिन वो होता है जो इस पर विजय हासिल कर लेता है, करता है, कर सकता है। तो इसमें सकने वाली, एबिलिटी वाली बात आएगी, हु कैन कन्क्वेयर्स इट, तो इसमें क्या आएगा, कैन, हु कैन कन्क्वेयर्स इट। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आसान सी वर्कशीट मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स का यूज आपको आ गया होगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।